प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और आज प्रभु के जी उठने के दिन में मैं सबको बधाई देता हूं। और प्रभु हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे जिंदा हो गए। और आज हम उस जीवता परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। और धन्यवाद करते हैं कि हम प्रति संडे प्रभु की महिमा करते हैं, अलग अलग जगह से जुड़कर। और खुदा को ऊंचा करते हैं, उसके नाम को ऊंचा करते हैं, क्योंकि महिमा आदर के योग्य सिर्फ खुदा है। हालेलुया। और जितने भी प्रभु के दास और जितने भी प्रभु के बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज बड़े खुशी का दिन है। और क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है और हम भी जो उसके बीच में है, हम जिंदा हैं। हालेलुया। और धन्यवाद करते हैं। और आज हमारे बीच बड़े आदरणीय, आदर के योग्य सरसेठ प्रभु के दास नवीन सर जी हैं, जो साउथ कोरिया से हैं। आज बड़े समय से मैं उनके, मेरी आवाज आ रही? जी ठीक, ओके, जी जी जी। थैंक यू। हमारे बीच बड़े आदर योग्य सर हैं, जो आज प्रभु के वचनों के साथ हमें सिखाएंगे। वो एक बाइबल टीचर भी हैं और साउथ कोरिया में वो चर्च भी चलाते हैं, स्कूल भी चलाते हैं और अलग अलग जगह में जाकर वो पढ़ाते हैं। और प्रभु का धन्यवाद, उनके द्वारा बड़े ही सेवक खड़े हुए हैं। वो आज हमारे बीच में हैं। ये बहुत एक खुशी का दिन है। और मैं बड़े समय से उनको बोल रहा था, पर जैसे प्रभु की इच्छा है वैसे तभी होना है। और आज उन्होंने समा दिया और 2 संडे, आज और अगले संडे वो हमारे बीच में रहेंगे। ये प्रभु का धन्यवाद है। और क्योंकि इतनी दूर से वो हमारे साथ जुड़े हैं। और इंडिया के शायद अभी 8-15 हुए हैं। सर, आपके टाइम कितना हुआ रात का? जी यहाँ पर 11:45 हो रहे हैं रात के, ओ, यानी रात के 11:45। जी जी, कोई बात रात के 12 बजे हमारे साथ वो अब जुड़े हैं प्रभु के वचन के। आप जान सकते हैं वो कितना प्रभु के वचनों के लिए उनको डेडिकेट है और सुनाने के लिए, ताकि सब लोग सीख सके। और मैं इसी बात के लिए मैं बहुत ज्यादा उनके आदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ कि वो बहुत प्रभु के लिए समर्पण है। और सचमुच सिखाने के लिए वो आज हमारे बीच में है। और किसी ने, जितने भी जुड़े हैं, लेफ्ट नहीं होना, बड़े ध्यान से सुनना है। और आज के वचन के द्वारा हम बहुत आशीष पाएंगे। और अगले संडे भी आमीन। हमारे साथ साथ रहेंगे। आप और भी लोगों को साथ ला सकते हैं, ताकि हम वचन को सीख सकें। हम अपने भरपूर ताड़ियों के साथ सर का वेलकम करेंगे और वचन का वेलकम करेंगे कि प्रभु आज उनको बहुत एकी से इस्तेमाल करे। थैंक यू सर। प्रभु आपको बहुत एकी से इस्तेमाल कर, ये समा आपका है। थैंक यू। जी। मसीह यस्सु के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। और मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि खुदावंद ने आज ये खूबसूरत वक्त हमें दिया है कि हम सारे बहन भाई मिलकर खुदावंद की प्रस्तिश करें और खुदावंद के की हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में बैठें। हमारे लिए सबसे बड़ी बात यही है, एजाज की बात है, प्रिविलेज की बात है। और मैं साथ ही साथ पास्टर जॉर्ज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, पास्टर मनोवा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, पास्टर विनीत लाल साहब का, और बहुत सारे खादमीन का, खादमों का, मिनिस्टर्स का, बहनों और भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बेटियों और बेटों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज इस स्पेशल डे पर मुझे ये मौका मिला है। मेरे लिए ये बड़ी प्रिविलेज की बात है, एज़ाज़ की बात है। और मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ। टाइम डज़ नॉट मैटर, टाइम का कोई ऐसा इश्यू नहीं है, लेकिन आपकी मोहब्बत और आपकी डिवोशन देखकर और ख़ास तौर पर आपकी इस फेलोशिप में आकर मेरा दिल जो है वो पाक रूह से मामूर हो गया है पहले ही। हालेलुया! तो आज मेरी तरफ से
विक्ट्री इंटरनेशनल चर्च मिनिस्ट्री की तरफ से, विक्ट्री बाइबल कॉलेज की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको हैप्पी लॉर्ड्स रेज़रेक्शन डे, खुदावंद का जी उठने का दिन आप सबको मुबारक हो। देखिए प्यारे भाइयों और बहनों, हिस्ट्री हमें बताती है, कलाम मुक़द्दस हमें बताता है और हम इस बात को जानते हैं कि इससे बड़ा दिन और कोई दिन नहीं है। तो आज जो पैगाम मैं आपके साथ शेयर करने को हूँ, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूँगा, प्लीज़ मुझे अलाउ कीजिएगा। ये जो मेरा सेल फ़ोन है जहाँ पर रेवरेंड नवीद करामत लिखा है, यहाँ से मेरा ऑडियो जा रहा है, लेकिन जो स्क्रीन शेयर करूँगा वो रेवरेंड नवीद करामत से है। तो ये प्लीज़ मुझे आप अलाउ करें यहाँ पर, फिर उसके बाद ये स्क्रीन शेयर करूँगा जी मैं। जी, दिस वन। जी, भाई साहब मुझे अलाउ कीजिएगा ये जो मेरी 2 आईडीज़ हैं, एक रेवरेंड नवीद करामत 2 है और एक सिंपल रेवरेंड नवीद करामत है। तो रेवरेंड नवीद करामत जो सिंपल पास्टर जी उनको होस्ट कर दीजिए, पास्टर विनीत जी। जी जी जी। जी, जी, प्लीज़ ऐसा कर दें। थैंक यू। आप आप मुझे होस्ट कर दिए। नहीं, मैं भी कर देता हूँ। हाँ जी, प्लीज़। जी पास्टर जी, हो गया हो गया। हाँ, आपको हो जी, जी, गया, हो गया। स्क्रीन शेयर कर। जी, जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो आपके साथ मैंने स्क्रीन शेयर की है और नाउ यू कैन सी इज़िली। आप यहाँ पर स्क्रीन को देख रहे हैं, खुदावंद की तारीफ़ हो। ऑलराइट। जी, तो आप क्या आप क्लियरली स्क्रीन आप देख रहे हैं, राइट? यस सर। ओके जी। तो आज जो पैगाम आपके साथ में रखने को हूँ, वो है द पावर ऑफ लॉर्ड्स रेक्शन रेज़रेक्शन। द पावर ऑफ लॉर्ड्स रेज़रेक्शन। रेज़रेक्शन, आज का दिन रेज़रेक्शन का डे है और इसीलिए आज हम जमा हुए हैं और इस प्लेटफ़ॉर्म पर हैं कि हम खुदावंद के रेज़रेक्शन के बारे में सीख सकें। रेज़रेक्शन जीसस क्राइस्ट की, लेकिन उसका इम्पैक्ट हम पर कैसे हुआ है और क्या है? हमारे लिए रेज़रेक्शन में शामिल होना नॉट ओनली इन्फॉर्मेशन बट इसमें शामिल होना इंतहाई इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं एक रेफरेंस शेयर करूँगा, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 10th एंड 11th। मैं चाहूँगा कि आप में से कोई बहन-भाई पढ़ने में पहले रहनुमाई करे, ताकि उस लैंग्वेज को मैं भी थोड़ा-सा जान जाऊँ, पंजाबी में, हिंदी में जैसे भी, उसके बाद मैं उर्दू में पढ़ूँगा यहाँ पर। जी। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। थैंक यू। जी, तो यहाँ पर हमने पढ़ा है और मैं उसको, अब मैं यहाँ पर थोड़ा-सा चेंज करने लगा हूँ। और मैं उसको, उसको यीशु मसीह को, और मैं यीशु मसीह को और उसके जी उठने और यीशु मसीह के जी उठने की कुदरत को और उसके, यानी यीशु मसीह के दुखों में शरीक होने को मालूम करूँ और उसकी मौत, उसकी यानी जीसस क्राइस्ट की मौत से मुशाबहत, रिज़ेम्बलेंस पैदा करूँ, ताकि किसी तरह से, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, ताकि किसी तरह से, नॉट ईज़िली, लेकिन किस तरह से? इसका मतलब है कुछ स्टेजेज़ हैं, इसका मतलब है कुछ स्ट्रगल है, इसका मतलब है कुछ करने की ज़रूरत है, यहाँ पे जो लग रहा है। ताकि किसी तरह से मुर्दों में से जी उठने के दर्जे तक पहुँचूँ, ये मैंने उर्दू में पढ़ा है। ओके जी।
I want to know Christ, yes, to know the power of his resurrection. ये जो आप रेड देख रहे हैं, ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहली बात, पावर ऑफ हिज रेजरेक्शन को हम जानेंगे। नंबर 2, उसकी डेथ में हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम कैसे पार्टिसिपेट हमने किया है, हम कैसे शामिल हुए हैं, ये है यहाँ पर दूसरा हिस्सा। और नंबर 3 इसमें है अटेनिंग टू द रेजरेक्शन फ्रॉम द डेड। तो पौलुस रसूल ने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है, और जी उठने की कुदरत, जी उठना, मुर्दों में से जी उठना, उसकी कुदरत, नंबर 1। नंबर 2, मौत से मुशाबिहत पैदा करना, मौत में पार्टिसिपेट करना, ये उसकी इंटायर ये ख्वाहिश है। और फिर ताकि किसी तरह से मुर्दों में से जी उठने के दर्जे तक पहुंचू। जो टारगेट है वो क्या है? जी उठना, राइट? जो टारगेट है, जो अल्टीमेट गोल है, जो एंड ऑफ द पर्पस है, वो क्या है? वो है जी उठना, ताकि मैं, पौलुस रसूल ने कहा कि मैं मुर्दों में से जी उठूं, ये टारगेट है। देखिए प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम इस वर्ष सिर्फ एक वर्ष 10वीं और 11वीं 2 वर्सेस पर गौर करते हैं, तो हम आसानी से इस बात को समझ जाते हैं कि इस दुनिया में बेशुमार मसीही नजात तो पा चुके हैं, खुदावंद को कबूल तो कर चुके हैं, लेकिन आज क्या वो या हम सब इस दर्जे तक, इस लेवल तक, इस अंडरस्टैंडिंग तक या इस टारगेट तक पहुंचे हैं या नहीं? आज पूरी दुनिया में आई थिंक कि मुझे सैकड़ों मैसेजेस आ चुके हैं, लॉर्ड इज रिजन, यस प्रेज द लॉर्ड, हैप्पी रेजरेक्टेड डे, यस प्रेज द लॉर्ड, ही इज रिजन, आर यू रिजन? आप जिंदा हुए हैं, मसीह जिंदा हुआ है, हम मसीह की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हम मसीह के लिए खुशी मना रहे हैं, हम यीशु मसीह के लिए तालियां बजा रहे हैं, हम यीशु मसीह के लिए इबादत कर रहे हैं। लेकिन क्या आप और मैं इस भेद से वाकिफ है, रेजरेक्टेड है? अगर हम रेजरेक्टेड ही नहीं है, तो हम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, हम आसमान की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। तो यहाँ जो उर्दू में से मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि दर्जे तक पहुंचू, जी उठने के दर्जे तक पहुंचू, स्टेज है, ये लास्ट स्टेज है। आपकी जिंदगी की पहली स्टेज क्या है? तौबा करना, ओके। आपकी जिंदगी की दूसरी स्टेज क्या है? माइट बी बैप्टिज्म, ओके। नंबर 3 में बी द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, ठीक है। तो फाइनल स्टेज क्या है? फाइनली रेजरेक्टेड, विक्टोरियस लाइफ। जब हम बात करते हैं रेजरेक्शन की, वी टॉक अबाउट विक्ट्री ऑफ जीसस, वी टॉक अबाउट विक्टोरियस लाइफ। वो विक्टोरियस लाइफ है, वो गलबे की जिंदगी है, वो पावरफुल जिंदगी है जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दी है। तो मसीह के इंसान बनने का जो मकसद था, वो सिर्फ पैदाइश नहीं, सिर्फ यीशु मसीह के मोजज़ात नहीं, सिर्फ मौत नहीं, बल्कि जी उठना उसमें शामिल है। तो इसलिए जी उठना जानना बहुत ज़रूरी है। मैं जब बात स्टेज की कर रहा था, मैं जब बात कर रहा था कि एक टारगेट है, तो स्टेजेस क्या हैं जी? चले मैं थोड़ा-सा इसको मैं आगे चलकर थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, मैंने कहा कि 3 चीज़ों को जानना है, नो द पावर ऑफ हिज रेज़रेक्शन या नोइंग द पावर ऑफ हिज रेज़रेक्शन। नोइंग क्या है जी? नोइंग इज़ नॉट जस्ट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन की बात नहीं है, बल्कि रेवलेशन की बात है। आज ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, हाउ टू रिसीव द रेवलेशन। फिर पार्टिसिपेशन इन हिज डेथ, ये दूसरा पॉइंट है जिस पर आज फोकस करेंगे। तो हम उस वक़्त तक रेज़रेक्शन में शामिल ही नहीं हो सकते, जब तक कि हम उसकी डेथ में शामिल ना हों। आप कहेंगे, हाउ कम पास्टर? मैं कैसे डेथ में शामिल हो सकता हूँ? यस, मैं आपके साथ शेयर करने को हूँ, कैसे शामिल।
तीसरी बात जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आज हम यहाँ जमा हुए हैं, वो है अटेनिंग टू द रेजरेक्शन। उस दर्जे तक, उस लेवल तक पहुंचना। तो उस लेवल जी उठना क्या है जी? मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा इसको इस वे में बयान करूंगा कि अंडरस्टैंडिंग अटेनिंग, अटेनिंग या अटेनिंग का जो मीनिंग है वो है कोई चीज अचीव करना, कॉन्कर करना या फिर अकॉम्प्लिश करना। तो आपका अल्टीमेट गोल क्या है जी? व्हाई आर वी वर्शिपिंग टुडे? हम अब ये जो फेलोशिप कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? हमने तौबा की क्यों की? क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि हम जिंदा हो जाएं और आसमान की बादशाहत में दाखिल हो जाएं, आसमानों पर जाएं, खुदा और बाप के साथ एक रहें, एक हो जाएं। अल्टीमेट गोल ये है। तो रेजरेक्शन इज द लास्ट स्टेज ऑफ द बिलीवर्स। मिसाल के तौर पर एक बीज की लास्ट स्टेज क्या होती है जी? जब आपने बीज बोया तो बीज तो एक बिगिनिंग है। उसकी लास्ट स्टेज क्या है? उसकी लास्ट स्टेज है ग्रो अप होके उस पर फल लगना, फ्रूटफुल होना, राइट? इसी तरह से एक वो एक स्प्रिंग या वाटरफॉल की अल्टीमेट उसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? एक एक चश्मा जो है, स्प्रिंग, वो एक अब माउंटेन से निकलता है, वो वाटरफॉल बन जाता है, वो उसके बाद छोटी छोटी कैनाल्स में से गुजरता है, वो रिवर में चला जाता है, रिवर फाइनली जाकर सी में उतर जाते हैं, राइट? इसी तरह से एक छोटा सा बच्चा है, उसकी फाइनल फाइनल मेच्योरिटी कब होती है जी? वो न्यूबॉर्न बेबी पैदा हुआ, लेकिन उसकी स्टेजेस हैं। तो दूसरी स्टेज क्या है? वो थोड़ा-सा ग्रो करने लगता है। उसके बाद और टीनेजर हो जाता है, उसके बाद एडल्ट हो जाता है, उसके बाद बुढ़ापा हो जाता है और एंड हो जाता है। तो एक स्टेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो आज मैं आपके सामने ये जो पॉइंट है, आज जिसे हम सीखने वाले हैं कि जी उठने के दर्जे तक हमने कैसे पहुँचना है। मसीह को मसीह के साथ इस लेवल तक कैसे पहुंचना है? तो आइए जी, टू नो क्राइस्ट इज टू बी रेजोरेक्टेड, टू नो क्राइस्ट टू बी रेजोरेक्टेड इज टू नो थ्री फैक्ट्स। तीन बुनियादी फैक्ट्स हैं जिनका जानना बहुत जरूरी है। और नंबर वन क्या है? पर्सनल रिलेशनशिप। यहां पर पौलुस रसूल ने अपना रिलेशनशिप बयान किया है। उन्होंने कहा है कि मैं, पर्सनल प्रोनाउन मैं, पर्सनल रिलेशनशिप। देखिए जी, सबसे पहली बात, आप कैसे जी उठने के दर्जे तक जिंदा होकर आसमान की बादशाहत में दाखिल होंगे, उसके लिए जो बुनियादी और मोस्ट इंपोर्टेंट, द फर्स्ट प्रायोरिटी जिसको देनी है, वो है पर्सनल रिलेशनशिप विद जीसस क्राइस्ट। क्योंकि पौलुस रसूल ने पर्सनल रिलेशनशिप की बात की है। अच्छा, रिलेशनशिप की जब बात की जाती है तो ये रिश्ते की बात कर रहा हूँ, जाहिर है हम एक फैमिली है, ये रिलेशनशिप है। तो जब रिलेशनशिप की बात की जाती है तो रिलेशनशिप से मुराद सिर्फ हिस्ट्री जानना नहीं है। ओके, आप सिर्फ हिस्ट्री जीसस के बारे में जानते हैं, दैट इज नॉट इनफ। हिस्ट्री आप जानते हैं, ये इनफ नहीं है। लोग सारी सिर्फ हिस्ट्री जानते हैं, पैदाइश जानते हैं, ठीक है, बैतलहम में जीसस पैदा हुए, ये जानते हैं, ठीक है, उनकी मदर का नाम मैरी है, ये जानते हैं, उनके जो ह्यूमन फादर थे उनका नाम जोसेफ है, ये जानते। तो भाई, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री ओनली। हिस्ट्री तो इस्लाम को भी मालूम है, और मे बी some Islamic scholars they know better than Christians। तो हिस्ट्री की बात नहीं है, पर्सनल रिलेशनशिप की बात है। कुरान में जीसस का बहुत जिक्र है। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये बात मालूम हो कि मोहम्मद रसूल का कुरान में सिर्फ 5 बार जिक्र है, लेकिन जीसस क्राइस्ट का कितनी बार जिक्र है? डू यू नो? क्या आप जानते हैं? अबाउट 25। मैं अबाउट कह रहा हूँ इसलिए कि 25 या 26 है, ठीक है।
तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हिस्ट्री की बात तो नहीं है। आप जितना मर्जी जीसस के बारे में उनकी हिस्ट्री के बारे में जान ले, आप रेजोरेक्टेड नहीं होंगे। जान रखिए, आपको जीसस क्राइस्ट का रेवलेशन चाहिए। अच्छा, रेवलेशन क्या है? रेवलेशन जिसका जिक्र है कि आई नो, जानू मैं, जानना, इसके लिए पहचान का लफ्ज है, पहचान लेना, राइट? ये है रेवलेशन। कोई समथिंग आपके स्पिरिट में कोई चीज खुल जाए, आपके स्पिरिट के अंदर ये बात खुल जाए, आपके अंदर से ये मुकाशफा रेवलेशन उठ जाए, भेद जिसको कहते हैं, रेवलेशन जिसको कहते हैं, मिस्टीरियस थिंग आपके अंदर से कोई खुल जाए, दैट इज रेवलेशन। तो मैं बात कर रहा था, बॉस, आप कामों से नहीं जान सकते, ओके? आप हिस्ट्री से नहीं जान सकते, इस लेवल तक नहीं पहुंच सकते। हम सब इस लेवल तक पहुंचने के लिए रेवलेशन की जरूरत है। दैट इज कॉल्ड, जो पॉल ने कहा है, नो या नोइंग, अंडरस्टैंडिंग भी कई जगह पे कहा है, लेकिन एक्चुअली जो एक वर्ड यूज हुआ है वो रेकन हुआ है। रेकन का मतलब यही होता है कि जान जाना। तो हमें पहचान की जरूरत है। कई लोग हैं, शायद आप सोच रहे हो कि कामों को देखिए, बहुत सारे हीलर्स हैं हमारे दरमियान और बहुत सारे ईमानदार हैं, वो सिर्फ कामों को जानते हैं। ओके, जीसस हील्ड सिक पीपल, जीसस हील्ड पैरालिटिक पीपल, जीसस हील्ड ब्लाइंड पर्सन, जीसस हील्ड, हीलिंग 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 हीलिंग, दैट्स ऑल। तो ये आपका मिरेकल्स को जानना आपको रेजरेक्शन के लेवल तक कभी नहीं लेके जा सकता, क्योंकि मैं बहुत सारे अगेन कहूंगा, स्कॉलर्स को जानता हूं, इस्लामी स्कॉलर्स को, मुस्लिम्स को जानता हूं, जो कि बहुत अच्छे मिरेकल्स के बारे में जानते हैं जीसस के, लेकिन उनका पर्सनल रिलेशनशिप जीसस के साथ नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप ये है, हमारा पर्सनल रिलेशनशिप जीसस के साथ होना चाहिए। रिलेशनशिप की बात की जाती है जस्ट लाइक अ फैमिली। ट्रिनिटी का खुदा क्यों है? हमारा खुदा ट्रिनिटेरियन खुदा क्यों है? क्योंकि फैमिली का कॉन्सेप्ट है, बायोलॉजिकल नहीं है। बायोलॉजिकल हम थे, बायोलॉजिकल हमारी फैमिली है, राइट? बाप है, माँ है, बहनें हैं, भाई है, ये बायोलॉजिकल है। फिर हमारा साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप की भी बात नहीं है। साइकोलॉजिकल से मुराद ये है, देखिए, माइंड से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, मेरा एक रिलेशनशिप मेरे टीचर के साथ है, ये साइकोलॉजिकल है, बट ही इज नॉट माय फैमिली, राइट? मेरा एक रिलेशनशिप मेरे स्टूडेंट्स के साथ है, टीचर्स के साथ है, किसी दुकानदार के साथ है, राइट? मेरे ऑफिस के साथ है, या मैं कहीं बस पे जाता हूँ, तो ठीक है, एक साइकोलॉजिकल कोई शख्स मुझे मिल जाता है, जो हम कहीं किसी कॉन्फ्रेंस में मिला, तो ये हमारे साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप हो गए। बायोलॉजिकल वो हो गए जो हमारे खून के हैं, जो आपस के हैं, फैमिली के हैं, जो फैमिली से चले आ रहे हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो स्पिरिचुअल रेवलेशन है। तो पर्सनल रिलेशनशिप यानी फैमिली का होना बहुत जरूरी है। आज आपका लेवल खुदावंद के साथ क्या है? आपका लेवल खुदावंद के साथ क्या है? पर्सनल लेवल कितना है? कितने घंटे दुआ में, कितने घंटे उसकी प्रेजेंस में हम गुजारते हैं, कितने आवर्स, कितना टाइम हमने मखसूस किया है उसकी हजूरी में बैठने का। दैट डिवेलप्स योर पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। हालेलुया। उससे हमारा रिलेशनशिप बढ़ता है, सिर्फ कहने से नहीं है। तो पर्सनल रिलेशनशिप का होना बहुत जरूरी है जीसस क्राइस्ट के साथ। अब पर्सनल रिलेशनशिप क्या है, या वो मैंने आपको कहा कि रेवलेशन का होना, हाउ टू रिसीव रेवलेशन ऑफ क्राइस्ट, कैसे जी? अब आप सोच रहे होंगे, चले ठीक है भाई साहब, अब पास्टर जी हमने मान ली ये बात कि हमारा पर्सनल रिलेशनशिप है, तो हाउ टू डेवलप दिस रिलेशनशिप, ये आपके साथ मैं जस्ट वन पॉइंट आज शेयर करने लगा हूँ। बाइबल बहुत सारी खूबसूरत बातें बयान करती है, लेकिन एक ही मैं एम्फसिस दूंगा एक पॉइंट पर, और वो है लविंग क्राइस्ट। आमीन। लविंग क्राइस्ट मोर देन एनीथिंग इन योर लाइफ, loving Christ more than money, loving Christ more than your family, loving Christ
more than anything in your life. हालेलुया। इस लेवल पर जब आप क्राइस्ट से इस कदर लव करने लगते हैं, तो रब आपने क्राइस्ट से लव किया। गॉड क्या है? लव। बाइबल डिक्लेयर करती है गॉड इज लव। आपने क्राइस्ट से लव करना शुरू कर दिया। आपने क्राइस्ट के लोगों के साथ लव करना शुरू कर दिया। ये है वो बात जब हमें मसीह यीशु का रेवलेशन मिलना शुरू हो जाता है। जब हम, मैं ये लफ्ज यूज करूंगा, क्रेजिएस्ट बनकर खुदा से प्यार करते हैं, क्रेजिएस्ट बनकर खुदा से प्यार करते हैं, इस कदर हम खुदावन से मोहब्बत और प्यार करते हैं, तो फिर हम इस लेवल तक पहुंचते हैं जब हमें मसीह यीशु की पर्सनैलिटी के बारे में, उसकी जात के बारे में, उसकी डिविनिटी के बारे में, उसकी ह्यूमैनिटी के बारे में, उसके मिरेकल्स के बारे में रेवलेशंस मिलना शुरू हो जाते हैं, मुकाशफे मिलने शुरू हो जाते हैं। और ऐसे मेरी जिंदगी में बेशुमार हुए हैं, और आपकी जिंदगी में भी बहुत सारे ईमानदारों की। तो जब हम इस लेवल पर आते हैं, तो मैं बात कर रहा था रेवलेशन मिलता कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं जी मुझे बताएं कि मुझे मसीह यीशु का रेवलेशन कैसे मिलेगा। तो नंबर वन, मैं आपके साथ बात शेयर की कि लविंग क्राइस्ट से मिलता है, लविंग क्राइस्ट के साथ मिलता है जी। तो फर्स्ट जॉन 2:9 में लिखा है, जो कोई अपने भाई से मोहब्बत रखता है वो नूर में रहता है। हालेलुया। देखा। लेकिन अगर मोहब्बत नहीं है तो वो तारीकी में है। खुदा से मोहब्बत, यीशु से मोहब्बत, और अपने भाई से। अपना भाई क्या है जी? अगेन रिलेशनशिप, फैमिली है। तो जब भाई से मोहब्बत ही नहीं है, अब देखिए ना, एक खादम है, पास्टर है, वो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता, अपने भाई पर उसने केस किया है, अपने भाई के साथ वो लड़ाई करता है, अपनी फैमिली बहनों भाइयों के साथ तो उसकी जंग चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो रेजरेक्शन के दर्जे तक पहुंचने की बात कर रहा है। फिर मैं रेजरेक्टेड हो जाऊं। डिसेप्शन है, धोखा है, ये दुश्मन की तरफ से, इब्लीस की तरफ से। तो भाई इसी को मसीही जिंदगी कहते हैं, लव। लव, लव की आगे बहुत सारी डेफिनेशंस है, जिसमें फर्स्ट करंथियंस चैप्टर 13 है, लेकिन मैं उस डिटेल्स में नहीं जा रहा। अभी सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भाई से मोहब्बत रखना यानी फैमिली है। नूर में वो रहता है। नूर क्या है? रेवलेशन। हाउ टू हैव रेवलेशन ऑफ क्राइस्ट। कैसे मसीह यीशु का रेवलेशन मिलता है जी? जब आप मोहब्बत में हैं। जो शख्स मोहब्बत करता है, मोहब्बत में रहता है, और वो खुदा में रहता है। खुदा मोहब्बत है। हर चीज जो हम करें, स्टडी करते हैं उसमें मोहब्बत, प्रस्तिश करते हैं उसमें मोहब्बत, डिवोशन है मोहब्बत, कलाम पढ़ते हैं सुनाते हैं मोहब्बत, अपनी जॉब पर मोहब्बत, ऑफिस में, हर जगह पर वो मोहब्बत है। रसा बारा का शाबारे का बा। अगर आप मोहब्बत से ही वाकिफ नहीं है, आप खुदा से कैसे वाकिफ होंगे? दूसरा जो रेफरेंस है फर्स्ट जॉन 2:15 में यहाँ लिखा है, जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं है। देखा जी आपने मोहब्बत की बात। अभी तो मैं जस्ट एक पॉइंट पर बात कर रहा हूँ कि रेवलेशन कैसे मिलता है, और मैंने एक बात सही कही है, अभी शेयर की है, और वो है मोहब्बत। सिर्फ इस पहले पॉइंट को आज, पर्सनल रिलेशनशिप नंबर 1 पॉइंट है। रेजरेक्शन के लिए कोई शख्स रेजरेक्शन उसकी हो नहीं सकती जब तक कि उसको ये एक्सपीरियंस ना हो कि उसका रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप खुदा उनके साथ कैसा है। आज लोगों के रिलेशनशिप मीडिया के साथ है। आज लोगों के रेवलेशन से रिलेशनशिप्स जो है वो दुनिया के साथ है, ठीक है, मैनेजमेंट के साथ है, बिल्डिंगों के साथ है, और अपने प्रोजेक्ट्स के साथ है रिलेशनशिप, पत्थरों के साथ है रिलेशनशिप। पत्थर मैं पता है किसको कह रहा हूँ जी? चर्च बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। क्राइस्ट है ही नहीं। आज प्रोजेक्ट्स के साथ रिलेशनशिप है हमारा, लेकिन क्राइस्ट के साथ नहीं है। हमारा मिनिस्ट्री के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन क्राइस्ट के साथ नहीं है। उसकी वजह ये है कि हम बिल्डिंग को प्यार करते हैं, मटेरियल को प्यार करते हैं, दुनिया को प्यार करते हैं,
वेल्थ या बाकी दुनिया की चीजों को, इवन के मोर देन खुदावन से ज्यादा अगर आप अपनी बच्चों को प्यार करते हैं, तो यहाँ पर लिखा है जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं है। तीसरा रेफरेंस यहाँ पर है 1 जॉन 3:7, जो कोई एक दूसरे से मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है। अच्छा, पैदा होने की जब बात करते हैं, शुरू में आपसे मैंने आप पे थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो बायोलॉजिकल रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट नहीं है, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, स्पिरिट की बात कर रहा हूँ, स्पिरिट वाला रिलेशनशिप। जब स्पिरिचुअल की बात की जाती है तो स्पिरिट का रिलेशनशिप, खुदा स्पिरिट है, खुदा रूह है, राइट। आगे चलकर मैं शेयर करूंगा जीसस कौन है। तो हमारा जब स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है खुदा के साथ स्ट्रांगली, तो फिर हम खुदा से पैदा होते हैं। ओके, जॉन के 1 जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 12 एंड 13 के मुताबिक, अगेन रिपीट करता हूं, 1 जॉन, आई एम सॉरी, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 12 एंड 13 वर्स में आया है, जो कोई खुदा से पैदा होता है वो कौन है जी, उसके बारे में जो कोई 12वीं आयत में लिखा है कि जो कोई खुदावंद को कबूल करता है वो बोर्न अगेन हो जाता है, खुदा का बेटा या बेटी बन जाता है। 12वीं आयत, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, यीशु मसीह को कबूल किया, निजात दहिंदा कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद, खुदा के बेटे बनने का हक बख्शा, यानी उनको जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। ये तो वर्स 12 है। अब 13 की बात कर रहा था, क्या लिखा है, वो ना खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, न इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। हालेलुया। तो अब आपका सिस्टम बदल गया है। जिस रोज हमने खुदावंद को कबूल किया, तौबा की, रिपेंटेंस की, कबूल कर लिया, दिल में जगह दी, इनवाइट किया, उस दिन आप खुदा से पैदा हुए हैं। अब आप यकीन करें इस बात पर कि आप खुदा से पैदा हुए हैं, और खुदा से पैदा होना ही आपको उसकी मोहब्बत में आगे लेके जाता है, खुदा से पैदा होना। तो ये जो बोर्न अगेन वाली बात कर रहा हूं, इससे हमें पहचान मिलती है। तो पर्सनल रिलेशनशिप में मैंने बात की मोहब्बत की, और मोहब्बत खुदा है, और ये इंपॉर्टेंट है। आज आप मसीह की के साथ रेजरेक्शन में शामिल होना चाहते हैं, दो तरह से इस बात को ले लें, रेजरेक्शन की भी यहाँ थोड़ी देर बात कर लेता हूँ। ओके, मैं देखें, जब खुदावंद यीशु मसीह की सेकंड कमिंग होगी, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि नरसिंगे की आवाज के साथ जब जीसस क्राइस्ट की सेकंड कमिंग होगी, तो फिर क्या होगा, रैप्चर हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या है जी, जो जिंदा हैं जीसस के आने तक वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, दैट इज रेजरेक्शन। हालेलुया। लेकिन ये कौन है जिनका रिलेशनशिप, मैं फर्स्ट पॉइंट पर अभी हूं, जो पर्सनल रिलेशनशिप है खुदावंद के साथ, सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं, सिर्फ कामों की बात नहीं, पर्सनल रिलेशनशिप, वो उठाए जाएंगे। नंबर 2, वो लोग, हो सकता है अगर हम अभी खुदावंद में सो जाएं, जीसस की जो सेकंड कमिंग है वो नेक्स्ट ईयर हो या उसके बाद हो, अगर हम अभी सो जाते हैं, तो जब जीसस की सेकंड कमिंग होगी, तो जो पहले सोए सोए होंगे, जो ग्रेव्स में है, कब्रों में है, उनकी कब्रें खुल जाएंगी और वो उठा दिए जाएंगे। अगेन रेजरेक्शन, हालेलुया। तो ये रेजरेक्शन फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, वो मैं अब आपके साथ शेयर करने को हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, जो मैंने आपसे कहा कि पार्टिसिपेशन इन हिज डेथ, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। आप उस वक्त तक रेजरेक्शन का एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते जब तक आपकी डेथ नहीं होती। डेथ किस में, क्राइस्ट में, ठीक है। क्राइस्ट में डेथ होना, क्राइस्ट में मसलूब होना, क्राइस्ट में मरना बहुत जरूरी है। जब हम मरते हैं तब गुनाहों से खात्मा हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं मरना आराम है, क्योंकि भाई देखे ना, आपको कोई गम नहीं है, उदासी नहीं है, परेशानी नहीं है, मर गए तो आजाद हो गए, राइट, 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 मरने से। तो इसके लिए रोमन्स चैप्टर 6 एंड वर्स 4
5 और 6 में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। यहाँ पर इंतहाई खूबसूरत, वेरी पावरफुल ट्रूथ है यहाँ पर जो लिखा है खुदा के कलाम में, चौथी आयत से। ओके जी, चैप्टर 6 है, वर्स 4, 5 और 6। ओके, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए। किसके वसीला से? बपतिस्मे के वसीला से दफन हो गए उसमें। तो जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जिंदा किया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। हालेलुया। और छठी वर्स कहती है, क्योंकि नहीं, पांचवी आयत, क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबहत से उसके साथ पेवस्ता हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबहत से भी उसके साथ पेवस्ता होंगे। ग्राफ्टिंग, पेवस्ता ग्राफ्टिंग होना कहते हैं। चुनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ मसलूब की गई, उसके साथ मसलूब की गई। पुराना इंसान उसके साथ क्रूसिफाइड हुआ, क्रूसिफाइड हो गया, ताकि गुनाह का बदन बेकार हो जाए और हम गुनाह की गुलामी में ना रहें। ओके, ये जो 3 वर्सेस हैं, इसमें यहाँ पर सबसे पहली बात है, डेथ में कैसे आप शामिल हुए। जिस दिन बपतिस्मा लिया तो आप उसके साथ दफन हुए। जिस तरह आप बपतिस्मा लेते हैं तो इमर्स हो जाते हैं, डूब जाते हैं, तो दफन हो गए, और जैसे ही फिर बपतिस्मा लेके निकलते हैं तो उसके साथ जिंदा हो गए। अब यहाँ पर बपतिस्मा एक ऐसा वे है, बहुत सारे लोग इस पर बड़ा ऑब्जेक्शन करते हैं, उनको बपतिस्मे की समझ नहीं है। वो कहते हैं कि बच्चों को बपतिस्मा देना चाहिए, वो कहते हैं कि बपतिस्मे के साथ हम क्रिश्चियन होते हैं, वो कहते हैं कि बपतिस्मा जो है हमें खुदा की एक यूनिवर्सल फैमिली में शामिल कर देता है। नो, नो, नो। बपतिस्मे के अगर मीनिंग देखें, बैप्टिज़ो, तो वो भी डूबना है, दफन होना है, छिड़काव नहीं है। अभी मेरा टॉपिक बैप्टिज्म नहीं है आज। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि बपतिस्मे के साथ आप मसीह के साथ दफन हुए, और फिर जैसे मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, आप भी नई जिंदगी में चलते हैं। तो यहाँ छठी आयत में बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिखा है, चुनाचे हमारी पुरानी इंसानियत, ओल्ड मैन, एडम, और एडम के बाद जितने भी आदम के बाद आप सब, हमारी जो इंसानियत है, पुरानी इंसानियत जो गुनाह वाली, नफरत वाली, लानतें या कर्सिस के नीचे थी, वो एंड हो गई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए दूसरा जो पोर्शन है रेजोरेक्शन तक पहुंचने का, वो है डेथ में शामिल होना, और आप सब डेथ में शामिल हो चुके हैं। और अगर कोई शख्स बपतिस्मा नहीं लिया, तो उसको जल्दी से बपतिस्मा लेने की जरूरत है, ताकि वो इस स्टेज तक पहुंचे जहां पर आप रेजरेक्टेड हो जाएंगे। यीशु मसीह की आमद होगी, यीशु मसीह की सेकंड कमिंग होगी, और आप उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए तो पौलुस रसूल ने कहा है गलेशियन 2:20 में, कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। दफन नहीं, मसलूब, स्लीप पर। प्रेज द लॉर्ड। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, यानी मुझे मसीह के साथ क्रूसिफाइड किया गया है। देखिए 2:20, गलेशियंस 2:20, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, और आगे आगे लिखा है, अब मैं जिंदा ना रहा, मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। तो सलीब ने क्या किया है? जो अभी गुड फ्राइडे हमने सेलिब्रेट किया था, सलीब में ये पावर है कि उसने आपको मार दिया है, और जो मरा वो गुनाह से बरी हुआ। दूसरे अल्फाज में, जो मरा वो होली हो गया। हालेलुया। क्योंकि खुदा के पास नापाक गुनेहगार नहीं जा सकते। आसमान की बादशाहत में पाक लोग जाएंगे, होली लोग जाएंगे, यीशु मसीह के खून से धुले हुए लोग जाएंगे। तो इसलिए पौलुस रसूल ने ये बात कही है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, क्योंकि हमारी जो पुरानी इंसानियत है वो मारी गई है, मसलूब की गई है, कोड़े खा के मसलूब हो गई है। सिर्फ अकेला यीशु नहीं, क्योंकि यीशु इंसान बने इसलिए ताकि वो मसलूब हो जाए, और पुरानी इंसानियत को मरना बहुत जरूरी था। हम स्ट्रगल करते रहते, लेकिन हमारे लिए ये नामुमकिन था। यीशु मसीह खुदा है, कलमा है,
ट्रिनिटी का तीसरा कनूम है, हिस्सा है, तो यीशु मसीह का मरना बहुत जरूरी था। यीशु मसीह मसलूब और उसके साथ हम भी मसलूब। हालेलुया। तो हम मसलूब हुए। फिर इसी तरह से फिलिपियंस 2:7 में बहुत खूबसूरत बात, 2:7 में पौलुस रसूल ने कहा है कि जो चीजें मेरे नफा की थी उनको मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया है, ताकि मैं किसी तरीके से अ, मुर्दों में से जी उठने के दर्जे तक पहुंच जाऊं। जो चीजें नफा की थी मैंने मसीह की खातिर उनको, इवन के वहां पर लफ्ज है रबिश। व्हाट इज रबिश? गंदगी, कूड़ा। कूड़ा कहते हैं ना, कूड़ा। कूड़ा पौलुस रसूल कह रहा है कि मसीह से बाहर जो कुछ भी है वो कूड़ा है। तो इसलिए कहा कि पौलुस रसूल ने कहा है कि जो चीजें मेरे नफा की थी। अच्छा, वो नफा की बातें क्या थी? अगर आप उस चैप्टर को पढ़ते हैं, चैप्टर 3 को फिलिपियंस, तो आपको पता चलेगा कि वो फरीसी था, फरीसियों के पास नॉलेज बहुत था। तो पौलुस ने कहा कि मेरा मसीह की पहचान इतनी इंपॉर्टेंट है, रेजरेक्शन तक जाना इतना इंपॉर्टेंट है कि ये जो मेरा नॉलेज है दैट इज रबिश। हिब्रू था, रबिश। फिर और वो जोश से भरा हुआ था, सताने वाला था। उसने कहा वो सब, तो जितनी डिग्रियां थी, जितनी क्वालिफिकेशंस थी, जितनी वर्ल्डली चीजें थी, पौलुस रसूल ने कहा वो मेरे लिए रबिश है। तो डेथ हमें पाक करती है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा सोप नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा डिटर्जेंट नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें पाक करे। हमें गुनाहों से पाकीज़गी मिलती है सलीब के बाय से, क्योंकि सलीब पर जो यीशु का खून बहाया गया है उसने हमें पाक किया। हालेलुया। उसने हमें पाक किया है। यीशु की सलीब ने हमें पाक किया, यीशु के खून ने हमें पाक किया है। तो ये दूसरी बात थी, पार्टिसिपेशन जो है सलीब, डेथ के बायस। तीसरी और लास्ट इंपॉर्टेंट बात, जिस जो मेरा कंक्लूजन भी है, वो है अटेनिंग टू द रेजरेक्शन फ्रॉम द डेड। यानी इस लेवल तक हम आ जाएं। मैंने आपको बताया था अटेनिंग के जो मीनिंग है वो है अचीव करना, अकॉम्प्लिश करना, या फिर कॉन्कर करना। तो मैं कॉन्कर कर जाऊं, हालेलुया, गालिब आ जाऊं, कॉन्कर कर जाऊं, विक्टोरियस बन जाना। और ये जो कॉन्कर है ये विक्टोरियस से कहीं और ज्यादा पावरफुल है। तो अटेनिंग टू द रेजरेक्शन फ्रॉम द डेड। तो आज हम इसलिए जमा हैं कि क्राइस्ट के बारे में और जान सकें कि रेजरेक्शन के इम्पैक्ट, रेजरेक्शन का जो ट्रूथ है, रेजरेक्शन का जो रेवलेशन है, मुकाशफा है, भेद है, वो हमारे लिए क्या है। तो व्हाट इज रेजरेक्टेड पावर? ओके, वो ये है कि यीशु मसीह की कंप्लीट जिंदगी, जितनी ये एविडेंस है और सील है कि जो कुछ जीसस क्राइस्ट ने कहा और किया वो पूरा हुआ। आमीन, हालेलुया। हाउ टू डिस्कवर हिज पावर विद इन अस? कैसे इस पावर को डिस्कवर करें? अब इसको हम, ये लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने स्टार्ट किया था, 3 बातें हमने सीखनी थी। तो तीसरी बात क्या है? मसीह यीशु की जो पावर है कैसे अटेन करते हैं जी? नॉलेज कैसे इसका मिलेगा? अब मैं फाइनल स्टेज पर हूं। तो पहला रेफरेंस है रोमन्स 8:9। रोमन्स 8:9 में लिखा है, लेकिन तुम, जी आप में से कोई प्लीज, कोई बहन या भाई प्लीज रोमन्स 8:9 को पढ़ने में मेरी हेल्प करें। जी, एनीवन प्लीज। जी मेरी आवाज जी आ रही है जी? जी जी आ रही है, पढ़ दीजिए कोई हिंदी में। रोमन्स 8:9। ओके, चलिए। परंतु जब भी परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक
दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी का आत्मा नहीं तो वहाँ उसका जन्म है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो मैं अब पढ़ने लगा हूँ रोमन्स 8:9 में। मेरे पास यहाँ लिखा है, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं। अब नाउ फाइनल स्टेज की बात हो रही है। तो मैंने बताया कि हमने तौबा की, बपतिस्मा लिया। अब पौलुस रसूल हमें रिमाइंड करवा रहा है, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं, बल्कि कौन है? बल्कि रूहानी हो। जिस्म से पैदा नहीं हुए, रूह से पैदा हुए हो। आगे लिखा है, बशर्ते के, शर्त क्या है जी? कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ हो। मगर जिसमें, अगेन यहाँ गौर करें, जिसमें मसीह का रूह नहीं, वो उसका नहीं। अच्छा, बाइबल यहाँ बता रही है वर्स 9 में कि अगर क्राइस्ट का रूह ही नहीं है आपके अंदर या किसी शख्स के अंदर, तो वो तो क्रिश्चियन ही नहीं है, राइट? हम तो सोचते थे कि क्रिश्चियन होने के लिए बपतिस्मा है। हम तो सोचते थे कि बच्चों को बपतिस्मा देते हैं ताकि वो क्रिश्चियन हो जाए। तो यहाँ तो लिखा है कि रूह होना बहुत जरूरी है, राइट? तो मसीह का रूह जिसमें नहीं है, तो मसीह का रूह, जैसे मसीह ने हमारा जिस्म लिया और उसको मसलूब कर दिया, सलीब दे दी, और हम उसके साथ मसलूब हुए। और इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं अब फख्र करता हूं मसीह की सलीब पर, क्योंकि मसीह की सलीब मेरे लिए फख्र है। अब जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। पौलुस ने ये बात कही है, जीना मेरे लिए मसीह है। अगर मैं जीता हूं तो मैं मसीही हूं, और मरना, अगर मैं मरता हूं तो प्रॉफिट है, नफा है मेरे लिए। तो रोमन्स के मुताबिक खुदावन करूं, और यहाँ पर लिखा है मसीह का रूह तुम में नहीं है तो आप उसके नहीं हो। तो आखिरी पॉइंट ये है, रेजरेक्शन कैसे होगी जी? जब मसीह यीशु रेजरेक्टेड हुए, तो आप भी उसके साथ रेजरेक्टेड हुए। इस मुकाशफे को हासिल करें। और ये मुकाशफा कैसे मिलता है? ये रेवलेशन कैसे मिलता है? लव ऑफ क्राइस्ट से, जो मैं पहले बयान कर, जी उठने का मुकाशफा मसीह के रूह में मिलता है हमें। मसीह ने हमारा बदन लिया, इंसान बने, और सलीब पर उस बदन को कुर्बान कर दिया। और उस बदन पर जितनी लानतें थी, जितने गुनाह थे, जितनी मौत के असरात थे, वो खत्म हुए। जब मसीह मुर्दों में से जी उठे, तो हम भी उनके साथ मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया! मसीह के रूह ने आपको अलाइव किया है। तो प्रेज द लॉर्ड, मसीह के रूह ने हमें जिंदा किया है। सिस्टर जी अपना मैक बंद कर लिए प्लीज। सिस्टर शबान, आपका मैक चालू है। सिस्टर जिस रोज खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, उसी रोज हम भी उनके साथ जी उठे। तो मसीह के साथ हम ऑलरेडी जिंदा हो चुके हैं। आइए इसका इकरार करें, बिलीव करें, यकीन करें, जोर दें, टीच करें, प्रीच करें, गुफ्तगू करें, शेयरिंग करें। हम रेजरेक्टेड। ये जो सेलिब्रेशन है आज की, ईस्टर भी लोग कहते हैं ईस्टर सेलिब्रेशन, ये आपकी सेलिब्रेशन है। ये आपकी विक्ट्री है। क्राइस्ट ने आपकी विक्ट्री दी है, आपके लिए मुर्दों में से जिंदा है। इफिशियंस 2:5 के मुताबिक, मैं ही पढ़ देता हूँ क्योंकि वो माइक में ट्रबल होती है। सो आई रीड, आप सिर्फ कैप्चर करते जाएं। ये जो स्क्रीन है आपके पास, ये मिल रहे हैं, ठीक है जी? मैं कह रहा हूँ वी आर, या वी आर रेजरेक्टेड। इफिशियंस 2:5 में लिखा है, जब हम कसूरों के सबब से, कसूर यानी गुनाह, जब हम गुनाहों के सबब से मुर्दा ही थे, तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। हालेलुया! मसीह के साथ। अच्छा, कबूल करना क्या है? जीसस को अपने दिल में जब हमने लिया, एक्चुअली स्पिरिचुअली उसी दिन हम और मसीह एक हो गए। अगर आपके ऊपर मौत असर नहीं कर सकती, बीमारियां कैसे असर करेंगी जी? तो इस
इसको हमें समझने की जरूरत है। जब हम कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे, तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया गया। हालांकि जब वो लिख रहे थे ये बात, पौलुस रसूल, उस वक्त तक तो वो जमीन पर थे, लेकिन उन्होंने यकीन किया ऑलरेडी रेजरेक्टेड। आपको यकीन करना है कि आप ऑलरेडी मसीह के साथ रेजरेक्टेड हो चुके हैं, और ब्रैकेट में लिखा है तुमको फजल ही से निजात मिली है, और मसीह यीशु में शामिल करके हमें रेजरेक्टेड किया गया और आसमानी मकामों पर हमें बिठाया गया है। आप ऑलरेडी आसमानी मकामों पर बैठे हुए हैं, और आप ऑलरेडी दुश्मन पर विक्टोरियस हैं। आप ऑलरेडी बीमारियों पर, लानतों पर विक्टोरियस हैं। आप ऑलरेडी रास्तबाज ठहराए गए हैं। आप ऑलरेडी खुदा के बादशाहत में शामिल हैं। आपका नाम ऑलरेडी किताब हयात में लिखा गया है। तो आज ही आपको बिलीव करना है, चाहे हम रेफरेंस है इफिशियंस 2:18। यहाँ पर लिखा है क्योंकि उसी के वसीला से हम दोनों, यहाँ पौलुस, आप भी अपनी बाइबल में देख लीजिएगा, लिखा है क्योंकि इसी के वसीला से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के साथ, बाप के पास रसाई होती है, पहुंच होती है। ये कैसे जी? कौन है? क्राइस्ट एंड मैन, क्राइस्ट एंड मैन टुगेदर। जब जीसस क्राइस्ट आसमान पर पहुंचे हैं, उनका जो रूह ने उनको जिंदा किया है, खुदा की कुदरत ने, पावर ने जिंदा किया है, उसी वक्त आप भी जिंदा हुए। हर वो शख्स जो उस पर बिलीव करता है, एक ही रूह में, यहाँ लिखा है एक ही रूह में बाप के साथ। एक रूह तो नहीं था ना जी जीसस का। अगर आप कहते हैं कि मैं जीसस, आप और जीसस एक नहीं है, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप और जीसस एक रूह हो गए। मैं और आप, हम सब जीसस के साथ एक रूह, जो मैंने रोमन्स 8:9 शेयर किया था, जिसमें क्राइस्ट का रूह नहीं है, स्पिरिट नहीं है, वो मसीही नहीं है, वो उसको जानता ही नहीं है, इफिशियंस 2:8 के मुताबिक। अब इफिशियंस लास्ट रेफरेंस इफिशियंस 3:20, इस यहाँ लिखा है अब जो ऐसा कादिर है, यानी गॉड इज सो पावरफुल। अब जो खुदा ऐसा कुदरत वाला है, कादिर है, उस कुदरत के मुआफिक एक पावर है, उसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द पावर, अकॉर्डिंग टू हिज पावर, जो हम में असर करती है, तासीर करती है, हमारी दरखास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। तो यहाँ पर एफिशियंस 3:20 के मुताबिक द सेम पावर जो जीसस क्राइस्ट में थी, सेम पावर खुदा की तरफ से, जिसने जीसस क्राइस्ट को ग्रेव में से निकाल लिया, कब्र में से निकाल लिया, रेजरेक्शन हो गई, वही सेम रूह वर्क्स विद इन, हालेलुया, अकॉर्डिंग टू हिज पावर। किसकी पावर? गॉड की पावर। अकॉर्डिंग टू हिज पावर, किसकी पावर? क्राइस्ट की पावर। दैट इज वर्क विद इन अस। इसीलिए आज हम जब इस ईस्टर को या इस रेजरेक्शन के डे को सेलिब्रेट करते हैं, तो ये हमारा फोकस है कि हम मसीह के साथ रेजरेक्टेड हुए हैं। हालेलुया। तो मैंने आपके साथ 3 बातें शेयर की हैं आज, कि सबसे पहले कि हमारा ये ईस्टर, रेजरेक्शन डे, कंप्लीट ही उस वक्त होता है जब हमें ये मुकाशफा मिल जाता है, रेवलेशन मिल जाता है कि हम भी उसके साथ जिंदा हुए हैं। और अगर ऐसा नहीं है, तो फिर अगर हम इस लेवल तक नहीं पहुंचते, तो फिर हमारा ये मिनिस्ट्री, ये चर्च, ये वर्शिप और तौबा करना, बपतिस्मा, ये सब कुछ इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं। तो कंप्लीट कैसे होता है? इस बात को समझ, उसके साथ रेजरेक्टेड है। पहली बात मैंने आपके साथ शेयर की, 3 बात शेयर की। नंबर 1, पर्सनल रिलेशनशिप। जब पर्सनल रिलेशनशिप होगा, तो फिर हमें इस बात की समझ आ जाएगी, क्राइस्ट के साथ, कामों के साथ नहीं, हिस्ट्री के साथ नहीं, दुनिया के साथ पर्सनल रिलेशनशिप नहीं, फैमिली के साथ पर्सनल रिलेशनशिप नहीं, जीसस क्राइस्ट के साथ पर्सनल रिलेशनशिप होगा। तब हमें इस बात को हम जान सकेंगे, पहचान सकेंगे कि हम भी क्राइस्ट के साथ रिजरेक्टेड हुए हैं। नंबर 2 मैंने शेयर किया कि मसीह के साथ क्रूसिफाइड हो जाएंगे, हुए हैं, हो जाएंगे नहीं, हुए हैं ऑलरेडी। तो इससे, और वो कैसे हम हुए थे? हमने एक एक्ट किया था, और वो एक्ट क्या था? बैप्टिज्म।
और बैप्टिज्म ने हमें क्राइस्ट के साथ क्रूसिफाइड कर दिया था। ये सेकंड पॉइंट था। इससे ये हमें दूसरी स्टेज है जो हमें रेज़रेक्शन तक लेके जाती है। और फाइनली मैंने कहा था अटेनिंग द क्या था जी? अटेनिंग द पावर, राइट? तो उसके जी उठने की पावर था, अटेनिंग टू द रेज़रेक्शन फ्रॉम द डेड। इस दर्जे तक अटेन करना, अचीव करना, कॉन्कर करना, और इसके लिए क्या ज़रूरी है? मैंने आपके साथ कहा कि स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट है। हालेलुया! जीसस का स्पिरिट है। आइए हम प्रे करना शुरू करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओह हालेलुया! राज़ा बर्राशा बर्राका बराका। आइए क्राइस्ट के रूह के लिए थैंक यू। द स्पिरिट ऑफ गॉड, द स्पिरिट ऑफ गॉड, द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, प्रेज़ गॉड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, जीसस, जीसस। ओह लॉर्ड जीसस, लॉर्ड वी कॉल अपॉन योर नेम। खुदावन तेरे नाम को पुकारते हैं जीसस, यीशु, 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 यीशु। स्पिरिट ऑफ गॉड, स्पिरिट ऑफ गॉड, स्पिरिट ऑफ गॉड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड। राशा बरा 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 शिविरी डिबिरी शिविरी डिबी। अभी थोड़ी देर के लिए मैं चाहूंगा 1-2 मिनट के लिए सिर्फ दुआ करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप रेज़रेक्टेड है, हालेलुया। आप रेज़रेक्टेड है, हालेलुया। आप नई ज़िंदगी का तजुर्बा रखते हैं, हालेलुया। आप हमेशा की ज़िंदगी का तजुर्बा रखते हैं। आज का दिन आपके लिए सेलिब्रेशन है। आज आसमान पर हालेलुया खुदा बाप आपको देख रहा है, जीसस क्राइस्ट आपको देख रहे हैं। ओह हालेलुया! ओह आपको ये रेवलेशन मिल चुका है, और ये रेवलेशन मिलता है लव करने से, क्राइस्ट से लव करने से, खुदा बाप से लव करने से, अपनी फैमिली से, इस दुनिया से। प्रेज गॉड राज़ाबाताबर शिबिरिबिरिशबी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। थैंक यू तेरे स्पिरिट के लिए, तेरी अनॉइंटिंग के लिए, तेरी पावर के लिए, रेज़रेक्शन पावर के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। द सेम पावर खुदावंद जिसने जीसस क्राइस्ट को रेज़रेक्शन की, जिसके बायस हुई, उसी उसी से हमारी रेज़रेक्शन हुई है। हम आसमानी कहलाते हैं, हम खुदावंद के लोग कहलाते हैं, हम खुदावंद के लोग हैं। और जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा था? खुदावंद ने कहा था, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए घर तैयार करूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब जीसस की सेकंड कमिंग का टाइम है। आइए अपने आप को तैयार करें और रेज़रेक्शन के दर्जे तक पहुँचे, इस लेवल तक पहुँचे, इस मयार तक पहुँचे, इस कॉन्करिंग स्पिरिट के लिए शुक्रिया अदा करें। प्रेज़ गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। जी, प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों की सेवकाई के लिए कि परमेश्वर के दास डॉक्टर रेवरेंड नवेद जी ने हमें सिखाया कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का जो रिजरेक्शन है, पुनरुत्थान की जो सामर्थ्य हमारे अंदर काम करती है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे प्रियो, हम प्रभु के दास के साथ अंतिम आशीष वचन को लेंगे, और पास्टर जॉर्ज कोसला जी को अवसर है कि वो आशीष वचन देकर इस सभा को समाप्त करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं जो आज हमने सीखा है, और मैं आशा करता हूं कि आप सबने बहुत अच्छे तरीके से, सरल तरीके से प्रभु के जी उठने के बारे में सीखा है कि हमें क्या कैसे हम प्रभु में जीवित हैं, कैसे हम प्रभु में जी उठे हैं, और कैसे जो सलीब पर है, चढ़ गया है, वो जीवता है। हालेलुया। और धन्यवाद करते हैं सर जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला है और आज बड़े अद्भुत तरीके से हमें इन वचनों के बारे में, वचनों के सिखाया है कि हम खुदा में जीवित हैं और लगातार हम परमेश्वर में बढ़ते जाएं, ताकि हम उसके साथ जीवता उठाए जाए। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं आप सबका, और अगले संडे भी सर जी हमारे साथ होंगे, तो प्लीज आप समय सिर जुड़ा करें ताकि हम अच्छे तरीके से वचन को सीख सकें। और एक ध्यान रखना है कि जब हम अपना मैक, अभी सिस्टर का अभी भी मैक खुला है, तो बहुत डिस्टर्बिंग हो रही थी, और यानी कि बहुत हो रहा था। तो आप जब भी आप मैक खोलना तो उसको बंद जरूर कर दिया करें, ताकि हम वचन को अच्छे तरीके से सीख सके, क्योंकि ये समय बाद में नहीं आने वाला। और
जो एक बार चला गया है वो निकल गया है तो बाद में नहीं आएगा। तो हमें पूरा, अगर हम ऑनलाइन है, ये भी एक चर्च है और चर्च की बताए कि हम जुड़े हुए हैं, हमें ताकि हमें सीखना चाहिए। जितना हम सीखेंगे हमारा जीवन आत्मिक और बढ़ेगा। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरे दास के लिए, जिन्हों के द्वारा हमने बहुत अच्छे वचनों को सीखा है। प्रभु अपने दास को बहुत अच्छी से इस्तेमाल कीजिए प्रभु। जब अगले संडे फिर आते हैं खुदावंदा हमारे बीच में, खुदावंद धन्यवाद अपने दास को और मकाश के साथ बढ़कर प्रभु हमारे साथ आए, ताकि हम प्रभु और तेरे उस बातों को सीखना चाहे जो प्रभु तू हमें सिखाना चाहता है। प्रभु जी, जितने भाई बहन जुड़े हैं सब पर दया कीजिए, हर जन पर तेरी कृपा को चाहते हैं, हर बंधन टूट गए चुका है प्रभु, मैं तेरी दया चाहता हूँ पिता। आप बड़ा फजल करे, आत्मिक जीवन दीजिए खुदावंदा। जितने भी तेरे सेवक जुड़े हैं सब पर तेरी कृपा चाहता हूँ, उनकी मिनिस्ट्रियां बढ़ने पाए जो आपने दी हैं, सब पर मैं तेरी कृपा को चाहता। रात पर मीठी नींद देना, सुपने द्वारा बातचीत करना प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, आप सब पर बड़ी कृपा को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हम आखिरी कलमा सर जी के साथ पढ़ेंगे। सर जी मैक खोल लीजिए, मैक खोली। हाँ जी 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 जी, थैंक यू। आइए अपने सरों को खुदावंद के हजूर में झुकाएं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत और संगत हम सब के साथ, हमारे घरानों के साथ, हमारी बेटियों और बेटों के साथ, हमारी जनरेशन के साथ और दुनिया भर के तमाम ईमानदारों के साथ, खून खरीदे लोगों के साथ, ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसिया यूनिवर्सल चर्च के साथ अब से लेकर हमेशा तक कायम और दायम रहे। आमीन। आमीन 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 आमीन। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। थैंक जय यू मसीह सर की। जी,